नमस्कार स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये जो है 23 से लेकर 5 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। वो उनको लग रहा है कि उन्होंने अपने पार्टनर से, जिनको वो अपना दोस्त मानते थे, अपना करीबी मानते थे, जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, यकीन किया, और उन्होंने ही उनकी भावनाओं के साथ खेला है। कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई कुछ ऐसी बात छिपाई है जो नहीं छिपानी चाहिए थी, जिस वजह से वो किसी ऐसे दर्द से वो अभी भी गुजर रहे हैं जिससे अभी भी उबर नहीं पा रहे हैं। अभी भी किसी एंजाइटी, स्ट्रेस से, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अभी भी उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जो है इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं। उनको अभी भी एक उम्मीद लिए हुए हैं, अभी भी एक उम्मीद बनाकर रखना चाहते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। अभी भी उनको एक उम्मीद है कि समय के साथ, वक्त के साथ एक ना एक दिन जिस तरह से जो है अंधकार के बाद उजाला होना स्वाभाविक होता है, रोशनी होने, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है, उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत भी जरूर होगा। एक ना एक दिन उनके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, खुशियां आएंगी। तो अभी भी वो एक उम्मीद बनाए हुए हैं, अभी भी अपनी उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहते। एक होप है, एक उम्मीद है, ताकि जैसे अमावस्या की गहरी काली रात होती है, यानी कि बहुत दुख तकलीफ होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके पूर्णिमा तक चांद बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से उस अंधकार का नाश कर देता है। उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और वो खुशियां उन दुखों का अंत कर देंगी। तो अभी भी वो उम्मीद बनाए हुए हैं और जो है उनको लग रहा है कि उन्हें जो उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को एक दूसरे के साथ ताज़ा करना चाहिए, उस हिस्ट्री को दोहराना चाहिए जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। चाहे वो स्कूल के दिन है, कॉलेज के दिन है, शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, जिनसे बातचीत करके मन हल्का होता है, खुशियाँ मिलती हैं, तो वो उन्हें दोहरा लेना चाहिए। और उनको ये भी महसूस हो रहा, हालांकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी भी सिर्फ और सिर्फ वो उस चीज़ को देख रहे हैं जो उन्हें दुख मिला है, परेशानियां मिली हैं। हालांकि उनकी लाइफ में अभी भी प्यार और प्रेम है। तो इसीलिए वो आगे सोच रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि फिर से जो उनके प्यार को समझते हैं, उनके प्रेम को समझते हैं, उनसे बातचीत कर सकें और उनसे बातचीत करके इस रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सकें, इस रिश्ते को खुशियों के साथ आगे बढ़ा सकें। और जो लोग जिनको लग रहा है कि नहीं वो इस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो हो सकता है कि कुछ एक केसेस में वो
आपस में बात करके इस रिश्ते से वॉक अवे करें, इस रिश्ते से बाहर निकलें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हो, विचार कर रहे हो। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जिनको लग रहा है कि ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, फिजिकली या मेंटली वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, इस रिश्ते में काफ़ी बहस है, काफ़ी तर्क वितर्क है, एक दूसरे को जज किया जा रहा है, तो वो चाहें तो इस रिश्ते को लेट गो कर सकते हैं, इस रिश्ते को छोड़ सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोग वो चाहते हैं कि जो वो इस रिश्ते में जो, क्योंकि जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में काफ़ी अनबन रही है, काफ़ी परेशानियां रही हैं, रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दे, इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें और एक दूसरे को जज ना करें, एक दूसरे में नुक्स ना निकालें, तर्क वितर्क बहस ना करें, अपने पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़े और एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें, ताकि जो लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, वो कंप्लीट हो सके, उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके और इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सके, शादी विवाह हो सके, जो लव रिलेशन में है और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके और धीरे धीरे ही सही लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़े। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दें और जो समय चला गया, जो बीत गया, उसके बारे में ना सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचें और जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इस रिश्ते को बोझ ना समझें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी फीलिंग्स क्या हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए देख लेते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो आपको फील हो रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, आपस में बातचीत नहीं करते, ऐसा लगता है कि वो पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो जिस वजह से वो काफ़ी मन मुटाव में थे, एंजाइटी में रहे हैं, स्ट्रेस में रहे हैं, रातों की नींद आराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि उन्हें उठकर इसका बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। चाहे एक दूसरे के आगे जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस मिलेंगे या एक कम्युनिकेशन करेंगे तो चीज़ें जांच पड़ताल हो सकती है, चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है और रिश्ते को इजी और आसान बनाया जा सकता है। अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई भी दुख तकलीफ नहीं रहेगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो वो इस स्ट्रेस से बाहर निकलने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो चीज़ें, रिश्ता उनसे दूर जा सकता है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और ये भी महसूस कर रहे हैं कि भले ही वो एक दूसरे से कितनी ही बातें ना कर रहे हों, लेकिन अभी भी अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं और अभी भी इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। भले ही शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो अभी भी उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो जो है चीज़ें इजी और आसान हो सकती हैं, इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाया जा सकता है। अगर छोटी मोटी अड़चनें आती हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ उनको ख़त्म किया जा सकता है। तो अभी भी तो इसलिए वो चीज़ों को क्लियर करके इजी और आसान बनाना चाहते हैं और अगर आमने सामने से नहीं मिल सकते तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आपस में बातचीत करके चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, ताकि सारे जो कन्फ्यूज़न है, जो डाउट्स हैं, वो क्लियर हो सके और चीज़ों बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअली ग्रोथ करें,
हीलिंग करें, मेडिटेशन करें ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और वो खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके, खुद के लिए स्टैंड ले सके, डिसाइड कर और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का एक मार्ग दिखा सके। और वो जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो उसको लेकर परेशान ना हो, दुखी ना हो और ये अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लाएं, अपने अंदर ये गारंटी लाएं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में सक्षम है, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और वो चाहते हैं कि पहले जो है पीसफुली जो ये रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इस मुद्दे को ख़त्म करें, पेशेंटली इनको हैंडल करें और पीसफुली जो है स्टैंड ले, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, जिम्मेदारियां समझें, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके ये डिसाइड करें कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। ये गारंटी दें पूरी तरह से, या फिर अपने अंदर ये गारंटी लाएं कि वो इस रिश्ते को आगे लॉन्ग लाइफ बना सकते हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं, शादी विवाह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर वो इस डर से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं और पीसफुली इस लड़ाई झगड़े को इसको ख़त्म कर देते हैं तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि वो हीलिंग करें, मेडिटेशन करें ताकि इस माहौल को शांत कर सके और उनको ये गारंटी मिल सके कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, उन्हें रिश्ते को आगे बढ़ा लेना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका जो है क्या रहेगा आउटकम। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। तो यूनिवर्स इसका आउटकम बता रहे हैं कि जो रिश्ते में कंफ्यूजन रही है तो स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लीजिए, उनकी शरण में जाइए ताकि उनकी मदद लेंगे हैं तो और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे तो अभी भी ये रिश्ता एक पेरे, एक जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। समाज में मान सम्मान, इज्जत लौटाई जा सकती है और इसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर मेल एनर्जी सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है और इसमें टीम एनर्जी डालिए, टीम एफर्ट लगाइए ताकि ये जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप है वो एक फैमिली, एक परिवार की तरह बन सके, इसमें स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके। और अगर आप किसी की मदद या हेल्प लेते हैं तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ माइंड हो सकता है, ये रिश्ता आत्मिक हो सकता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता हो सकता है क्योंकि अभी भी आप दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं, अभी भी दोनों एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करते हैं और आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दी जा सकती है। तो जो है ये अगर आप टीम एनर्जी डालेंगे, टीम वर्क करेंगे तो ये रिलेशनशिप, ये पार्टनरशिप मजबूत होगा और रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग की जा सकती हैं, मजबूत बनाई जा सकती हैं। आपको इस रिश्ते को एक दिशा देने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रही है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हमारे पास कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस रिश्ते में आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो चुप रहिए, मौन रहिए, शांत रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए। किसी को अभी जब तक चीज़ें पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो जाती, रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार नहीं बन जाता, किसी को भी अपने इमोशंस शेयर मत कीजिए ताकि फिर से किसी की बुरी नज़र इस रिश्ते में ना लग सके, यानी कि कोई ऐसा पर्सन बीच में ना आ सके जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे। तो चुप रहना है, किसी को ढिंडोरा नहीं पीटना है और अपना नज़रिया चेंज करते हुए यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और आगे बढ़िए। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आप सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते कि कि इस तरह से चीज़ें बदल सकती हैं। तो जितना जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, यानी कि आप सोच विचार भी नहीं कर सकते
अगर आप नज़रिया चेंज करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ग्रोथ मिलेगा। ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार बन सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है। खुशियाँ मिल सकती हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल सकता है। और जो है अगर जो पैसे के लेन देन को लेकर या प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर कुछ बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं तो कुछ हद तक उनका भी हल और सॉल्यूशन निकल सकता है और इस रिश्ते को जो है एक फैमिली एक परिवार के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। आप सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं सकते, अगर पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं तो बहुत जल्दी रिश्ता आगे बढ़ सकता है और रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।